बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्राइव करेंगे फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मुराद एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हमारे पास जो लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है वो -इन्फिनिटी है। तो अगर हम -इन्फिनिटी से x1 तक, -इन्फिनिटी से लेके x2 तक, -इन्फिनिटी से लेके xk तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करते हैं तो इसके लिए हम CDF यूज़ करेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इस CDF को हम ड्राइव करेंगे फॉर लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर एंड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड PDF। यहाँ पर जो हमारा लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 पैरामीटर पर जब बेस करेगा तो उसका PDF जो है ये बनेगा। ये जो म्यू है ये हमारा लोकेशनल पैरामीटर है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन में चेंज आएगा। जो बीटा है ये हमारा स्केल पैरामीटर है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन की स्प्रेड में चेंज आएगा, इसकी शेप में चेंज आएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि जो म्यू है इसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है और जो बीटा स्केल पैरामीटर है ये पॉजिटिव होगा, मतलब >0 होगा। जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है इसमें वो -इन्फिनिटी टू + है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम CDF ड्राइव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे, -इन्फिनिटी टू x fx dx। ये जो fx है यहाँ पर हम ये 2 पैरामीटर बेस्ड लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF जो है वो रखेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर चूँकि मॉड लगा हुआ है तो इस मॉड को हम लिख सकते हैं 2 पॉसिबल वेज में। अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो लेस देन म्यू है तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये जो मॉड की वैल्यू है इसको हम लिखेंगे माइनस के साथ, और अगर x जो है वो ग्रेटर देन म्यू है तो फिर इस मॉड की जो वैल्यू है इसको हम प्लस के साथ इस तरह लिखेंगे। अब चूंकि हम फंक्शन को ड्राइव करना चाह रहे हैं -इन्फिनिटी टू x, तो इस वजह से हमारे पास 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे। एक केस बनता है जिसमें हम x की वैल्यू जो है इसे लेस देन म्यू कंसिडर करेंगे, और एक केस बनता है जिसमें हम x की वैल्यू को ग्रेटर देन म्यू कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम ये CDF जो है ये ड्राइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो x है वो लेस देन म्यू है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास मॉड की वैल्यू है वो माइनस के साथ आएगी। अब आप नोट करें कि एक बाहर माइनस पड़ा हुआ है, एक माइनस ये होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इस फॉर्म में आ जाएंगे, यानी प्लस की फॉर्म में। दूसरी ख़ास बात ये कि जब हम दूसरे केस में आएंगे जहाँ पर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन म्यू है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉड है वो प्लस के साथ आएगा, तो ये बाहर से माइनस जो इस प्लस को माइनस में ही रखेगा। अब इनको हमने सॉल्व करना है। मज़ीद देखें कि इसका जो इंटीग्रल है 1/2 बीटा मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, e⁻⁻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 ⁻
ऊपर आपने तकसीम करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ रहा है 1/β, इस पर आपने डिवाइड कर लिया। x की जगह पर आपने x रखा, फिर x की जगह पर -∞। जब आप x की जगह पर -∞ रखेंगे तो ये टर्म जो है ये 0 बनेगी। तो ये आपके पास पहला आंसर जो है वो बनेगा। ये जो 1/β है जब ये जंप करके ऊपर आएगा तो ये इस बीटा से कैंसिल आउट होगा, तो बाकी ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ देखें कि अगर हमारा x जो है वो म्यू से बड़ा है, म्यू से बड़ा है या म्यू के इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास ये fx जो है ये बन रहा है।
अब इसमें जो इंटीग्रल है वो आपने लेना है e की पावर दिस वन ऐसे ही एज इट इज़, और फिर आपने इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड करना। अब यहाँ पर ज़रा नोटिस करें कि ये माइनस इंटू एक्स माइनस म्यू है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये मेरे पास आ गया म्यू माइनस एक्स ओवर बीटा। अब इसका मैंने जब इंटीग्रल लिया तो e की पावर दिस वन एज इट इज़, फिर इसके डेरिवेटिव के ऊपर जो है मैंने डिवाइड किया, तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है माइनस वन ओवर बीटा, क्योंकि म्यू का डेरिवेटिव होगा ज़ीरो, तो ये आएगा माइनस वन ओवर बीटा। इस पर मैंने डिवाइड कर लिया। ये जो म्यू माइनस एक्स है, यहाँ एक्स की जगह पर आपने पहले एक्स ही रखना है, फिर जब आप ये माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो इससे ये वैल्यू जो है ये आपकी ज़ीरो में चली जाएगी। तो आपका जो आंसर यहाँ से बनेगा वो ये आ रहा है, क्योंकि x की कीमत रखने से ही आपको वैल्यू जो है वो मिलेगी। ये माइनस जो है ये शुरू में आ गया, ये बीटा जो है इससे कैंसिल आउट होगा, ये माइनस वन ओवर बीटा जंप करके ऊपर आके बीटा बनेगा, वो बीटा इसके साथ कैंसिल होकर ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF यूज़ करते हैं दो पैरामीटर बेस्ड, तो उस सूरत में जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है x लेस देन म्यू की सूरत में और x ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू की सूरत में, ये दो जो है ये हमारे पास आ रहे हैं। इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली लिख लें तो फिर ये हमारे पास CDF जो है ये बन जाएगा। अब हम इस टू पैरामीटर बेस्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने लेट किया कि ये x माइनस म्यू ओवर बीटा जो है ये हमारा y के इक्वल है। इस बीटा को इससे ज़रूर दे दी और म्यू को उठा के इधर ले आए, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव हमने लिया ऑन बोथ साइड, म्यू जो है इसका डेरिवेटिव आएगा ज़ीरो और y का बनेगा dy, x का dx। अब यहाँ से ये जो dy है ये dx के नीचे शिफ्ट कर लें तो ये फॉर्म आ जाएगी। ये हमने जैकोबियन बनाया है। जब हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं तो बाय रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें उसकी लिमिट को भी चेंज करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी माइनस इन्फिनिटी होगा, और अगर आप x की जगह पर ये प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो y भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो PDF अब हमने जनरेट करना है इस y का, y वेरिएबल का PDF जो है ये हम निकालना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स के मुताबिक PDF ऑफ y जो है ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा। अभी जो fx है ये fx बेसिकली आपका ये वाला है, लेकिन जब आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है तो आपने इस y को यहाँ रख देना है, क्योंकि ये जो y है ये यूज़ होगा यहाँ पर। तो इसकी जो कीमत है इन फॉर्म ऑफ y ये आ जाएगी e की पावर माइनस y का मॉड, और ये जो dx ओवर dy है ये आपका यहाँ पर निकला हुआ है बीटा। इसकी कीमत रखें, अब ये बीटा जो है ये इस वाले बीटा से कैंसिल आउट होगा, तो फिर आपके पास ये फॉर्म जो है f ऑफ y की बन जाएगी। ये जो फॉर्म आई है ये हमारा स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है। अब इसको हम नोटेशन में लिख सकते हैं कि अगर x जो है ये हमारा लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर म्यू एंड बीटा, तो जो y है x माइनस म्यू ओवर बीटा ये भी लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, बट यहाँ पर म्यू का आंसर 0 होगा और बीटा का आंसर होगा 1। अब हमने इस PDF को यूज़ करके CDF जो है वो ड्राइव करना है, यानी हमने CDF जनरेट करना है स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेम पैटर्न के ऊपर हम इसको भी ड्राइव करेंगे। दो केसेस हम यहाँ पर जनरेट करेंगे और दोनों केसेस को फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप नोट करें कि जो PDF हम यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है, तो इसके लिए दो केसेस हम बनाते हैं। एक केस है कि अगर y की वैल्यू 0 से छोटी है, और दूसरी केस होगी अगर y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। आप नोटिस करें अगर y 0 से छोटा है तो फिर इसका मतलब है कि इस मॉड के अंदर आंसर जो है वो माइनस का आएगा।
तो ये वाला माइनस उस माइनस को मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। यानी ये जो एफ ऑफ वाई की कीमत बनेगी वो ई की पावर वाई में आएगी प्लस की, तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसको हमने अलग से इंटीग्रेट करना है। दूसरी तरफ अगर हम एफ वाई की वैल्यू जो है ये ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी लेते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मॉड के अंदर आपका y है वो प्लस का होगा, तो ये बाहर से माइनस जो है उसे माइनस कर देगा। तो फिर इस एफ ऑफ वाई की जगह पर हम ये वाला PDF जो है ये यूज़ करेंगे, यानी ई की पावर माइनस के साथ। अब ज़रा आपने इसको 1 बाई 1 जो है समझना ये कैसे सॉल्व हो रहा है। केस 1 जो है इसको हम पहले लिखते हैं। केस 1 के अंदर हमने -∞ टू y यूज़ किया। PDF 1/2 e की पावर y, ये 1/2 मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, इसका इंटीग्रल मैंने लिया e की पावर y एज इट इज़। फिर y का जो डेरिवेटिव है उस पर तकसीम किया तो y का डेरिवेटिव 1 है। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ y की जगह पर आपने y रखा, फिर आपने ये जो -∞ रखा है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो आपके पास जो पहला आंसर खुल रहा है वो आ जाएगा 1/2 e की पावर y। ये CDF बना इन फॉर्म ऑफ y लेस देन 0। अब हम CDF डिज़ाइन करते हैं इन फॉर्म ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये नोटिस करें कि y की वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं 0 या 0 से बड़ी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चूँकि हमारा जो CDF का फार्मूला है वो -∞ टू y वर्क करता है, इसका मतलब है कि पहले मरहले पर हम -∞ टू 0 जाएंगे, यानी -∞ टू यहाँ 0 तक जाएंगे, फिर 0 से आगे हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट y तक जाएंगे। तो जब हम -∞ टू 0 वर्क करेंगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर ये 50% एरिया जो है ये आ रहा है, यानी 0.5। तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर 1/2 लिख दें, इस तरह लिख दें और इसका न्यूमेरिकल आंसर हम 1/2 लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि ये -∞ टू 0 हमने मूव किया तो 1/2 आ गया। अब 0 टू स्पेसिफिक पॉइंट हम जा रहे हैं, 0 टू y, ये हमने CDF जो है ये बनाना है। 0 टू y, यहाँ पर हमारा y जो है वो पॉजिटिव है, तो इस मॉड के अंदर जो y की वैल्यू वो प्लस की बनी, तो वो मॉड की वैल्यू प्लस की होने की वजह से बाहर से माइनस जो है उसे फिर माइनस कर देगा, तो ये फॉर्म जो है ये नज़र आ जाएगी। अब हमने इसका इंटीग्रल लेना है e की पावर -y, तो e की पावर -y पहले तो एज इट इज़ आएगा, फिर इसके डेरिवेटिव पे आपने तकसीम करना है। इसका डेरिवेटिव आया -1, तो जब आप इसे -1 पे डिवाइड करेंगे फिर लिमिट रखनी है y की जगह पर y और फिर y की जगह पर 0। जब आप नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ से आंसर आ गया 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस दिस 1। तो ये 1/2 जो है ये मैंने इस तरफ लिख लिया है। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करके लिख लें, ये 1/2 अगर हम कॉमन ले लें, 1/2 जो है ये मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके 2 बन देंगे। इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली लिख लें तो ये फॉर्म जो है CDF की हमारे पास बनेगी इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लैप्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये CDF जो है ये बन देगा। अब जो CDF है इसका ग्राफिक डिस्प्ले आपने देखना है कि ये किस तरह का होता है। CDF का जो ग्राफिक डिस्प्ले है उसमें आप नोटिस करें कि अगर म्यू की वैल्यू जो है वो 0 है और बीटा चेंज हो रहा है, यानी स्केल जो है उसको हम चेंज कर रहे हैं। आप नोट करें जब म्यू 0 है तो तीनों कलर्स जो हैं वो इस पॉइंट के ऊपर हैं, यानी यहाँ पर कटिंग कर रहा है। तो जो बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो ये ज़्यादा शार्प है, ये वाला ज़्यादा शार्प है। बीटा की वैल्यू 2 हुई है तो फिर ये थोड़ा कम शार्प हुआ, फिर बीटा की वैल्यू आपने 4 ली है, तो यानी बीटा की वजह से इसकी जो शार्पनेस है उसके अंदर चेंज आ रहा है। यहाँ पर देखें कि बीटा की वैल्यू 4 हमने ले ली है और म्यू की वैल्यू जो है -5 है, तो ये कर्व इस तरह की आ रही है।
यानी इस सिचुएशन के अंदर जो सेंटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो सेंटर जो है यहाँ पर कहीं नज़र आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट -0.5 पे बन रहा है, इस तरह ये मूव कर रहा है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।